हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप रिएक्शन मैकेनिज्म में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है आपका सोलोलिसिस इन SN1 रिएक्शन। ओके, तो हेलो गाइस, माई सेल्फ नीलेश प्रसाद और आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग अगर आप हमारे वीडियो पे हमारे चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम है तो आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे आपको पूरा CSIR नेट केमिकल साइंस और साथ में यहाँ पे जो गेट केमिस्ट्री का पूरा जो सिलेबस है उसके सारे के सारे जो टॉपिक्स है वहाँ पे आपको करवाए जाएंगे। ओके, और ये सारे के सारे टॉपिक आपको ऑन टाइम कवर किए जाएंगे। तो आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है आपका सॉल्वोलिसिस। और ये सॉल्वोलिसिस हम लोग बात करेंगे आपके SN1 रिएक्शन के अंदर। ओके, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप ये सॉल्वोलिसिस जो आपका रिएक्शन है या फिर आपका सॉल्वोलिसिस जो यहाँ पे आप पढ़ रहे हो ये एक्चुअली में होता क्या है, किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा मैं कुछ आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा, थोड़ा सा आपको थ्योरेटिकल में यहाँ पे आपको करवा के दूंगा, जिससे आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली में आपका सॉल्वोलिसिस का मतलब क्या होता है। ओके, और ये रिएक्शन मैकेनिज्म में SN1 रिएक्शन में किस तरीके से काम करता है और इसका रोल क्या होता है। ओके, solvent itself act as a न्यूक्लियोफाइल। ओके, दूसरा आपका जो पॉइंट है, सॉल्वेंट स्टेबलाइज cation as well as लिविंग ग्रुप। तीसरा आपका पॉइंट है, जनरली इट इज SN1 रिएक्शन। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे जो भी चीजें लिखी है बहुत साफ सुथरी लिखी है कि आपका सॉल्वोलिसिस एक तरह से सॉल्वेंट इटसेल्फ एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। ओके, ये भी मानते हो आप। और हम लोग सॉल्वोलिसिस के अंदर एक्चुअली में सॉल्वेंट के बारे में ही पढ़ते हैं कि सॉल्वेंट किस तरीके से आपके एक कंप्लीट SN1 रिएक्शन के अंदर किस तरीके से इन्वॉल्व होता है और वहां पे वो किस तरीके से एक्ट करता है, जिसको हम लोग सॉल्वोलिसिस कहते हैं। उसका डेफिनेशन भी हम यहाँ पे आपको लिख के देंगे। सॉल्वेंट स्टेबलाइज कटायन एज वेल एज द लिविंग ग्रुप, ये भी हमने पहले भी पढ़ा है। अगर आप SN1 रिएक्शन देखोगे उसके अंदर भी हमने ये पॉइंट डिस्कस किया है। और जनरली इट इज द SN1 रिएक्शन, और ये सॉल्वोलिसिस को हम लोग SN1 रिएक्शन के साथ ही कंपेयर करते हैं। ओके, अगर आप यहाँ पे सॉल्वोलिसिस का अगर आप रेट यहाँ पे डिफाइन करना चाहते हो तो इसका जो रेट होता है, रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस, उसका एक फॉर्मूला है आपके पास। ये फॉर्मूला क्या करना है आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आप इसी फॉर्मूले के बेस के ऊपर आपके जो क्वेश्चन होते हैं उनको आप क्या करते हो, जज करते हो, और उनको आप उसका जो आंसर होता है इन्हीं क्वेश्चन के ऊपर आप फाइंड करते हो। ओके, तो कभी भी अगर आपको रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस पूछा जाए तो ये रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस क्या होता है, आपके कार्बन कटायन स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। ओके, ये कार्बोकटायन स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ओके, यानी अगर आपका कार्बोकटायन स्टेबिलिटी अगर आपका इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस भी क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अभी यहाँ पे आपके लिए मैं सॉल्वोलिसिस का एक डेफिनेशन लिख के देता हूँ, बहुत स्मॉल सा डेफिनेशन है जो आपको बहुत अच्छे से क्लियर तरीके से यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, यहाँ पे मैंने नोट करके यहाँ पे डेफिनेशन में लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए मैंने एक छोटा सा डेफिनेशन लिखा जो सॉल्वोलिसिस का डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन क्या कहता है कि इन दिस रिएक्शन सॉल्वेंट स्टेबलाइज द कटायन एंड द लिविंग ग्रुप एंड फेवर द रिएक्शन एंड itself act as a nucleophile. This type of reaction is known as the solvolysis reaction. ओके, और ये रिएक्शन क्या है आपका, ये रिएक्शन है आपका जो SN1 का रिएक्शन आपने पढ़ा था उसमें आपको ये रिएक्शन दिया था। और SN1 का रिएक्शन क्या था, SN1 का रिएक्शन कुछ इस तरीके से था जिसमें आपको किस तरीके से एक्ट करता है यहाँ पे ये, और स्टेबलाइज करता है कटायन को एज वेल एज आपके लिविंग ग्रुप को, यहाँ पे आपको देख के समझ में आ जाएगा। ओके, जैसे आपके पास एक रिएक्शन था। ओके, रिएक्शन क्या था कि आपने एक अल्काइल हैलाइड लिया था, करेक्ट। ये अल्काइल हैलाइड का जब आपने रिएक्शन करवाया था इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट, ओके, तब यहाँ पे आपका R प्लस
और प्लस आपका x माइनस का यहाँ पे आपका फॉर्मेशन हुआ था। ओके, x जो माइनस है ये आपका एज अ लिविंग ग्रुप क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, और यहाँ पे आपके पास क्या बचता है, R प्लस बचता है। जब इसके अंदर आपने क्या किया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किया, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद यहाँ पे आपका आर और न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट देखने के लिए मिला। ओके, और इसके अंदर अगर आप देखोगे कि कटायन और लिविंग ग्रुप दोनों आपके यहाँ पे स्टेबल है। ये पूरा जो ये बीच का जो प्रोसेस है, यहाँ पे ये पूरे प्रोसेस को यहाँ पे सॉल्वोलिसिस कहा गया है। ओके, तो यहाँ तक आई थिंक मेरे हिसाब से आपको बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा कि आपका सॉल्वोलिसिस का प्रोसेस किस तरीके से है। ओके, और ऑलरेडी हमने, अगर आप ध्यान से देखोगे कि हमने जब SN1 रिएक्शन पढ़ाया था उसके अंदर हमने दो एग्जाम्पल भी लिए थे। ये दो एग्जाम्पल किस तरीके से थे, सपोज आपके पास यहाँ पे R प्लस है, करेक्ट, और यहाँ पे आपके पास X माइनस है। अगर ये सॉल्वोलिसिस होते हैं या फिर किसी ऐसे मतलब पोलार प्रोटिक अगर सॉल्वेंट के साथ ये रिएक्शन करते हैं, जैसे आपके पास OH यानी आपके पास अगर वाटर मॉलिक्यूल है जो क्या होता है आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। यहाँ पे भी आपके पास OH2 है। ओके, यहाँ पे भी आपके पास OH2 है। ओके, या यहाँ पे भी आपके पास OH2 है, करेक्ट, और यहाँ पे भी आपके पास OH2 है। ओके, यहाँ पे भी आपके पास OH2 है, और ये क्या है, आपके पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, सभी के ऊपर क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है। यह बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। अभी यहाँ पे जो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आपके पास क्या है, R प्लस है। R प्लस अगर ये अपनी स्टेबिलिटी को गेन करेगा, अगर स्टेबलाइज होना चाहता है, तो ये क्या करेगा, आपके पास O और जो यहाँ पे लोन प्रेजेंट है ना ऑक्सीजन के ऊपर, उसके साथ क्या करता है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन करता है इस तरीके से, और ये क्या करता है, एक स्टेबल कंपाउंड यहाँ पे आपको फॉर्म करता हुआ दिखाई देता है। उसी तरीके से अगर आपके पास जो लिविंग ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप क्या करता है, यहाँ पे HOH। ओके, यहाँ पे आपके पास HOH, करेक्ट, यहाँ पे आपके पास HOH, ठीक है, यहाँ पे आपके पास HOH, यहाँ पे आपके पास HOH। इस तरीके से आपके पास हाइड्रोजन ग्रुप रहते हैं, जिसके साथ क्या करता है, ये जो आपका X माइनस है, ये क्या करता है, बॉन्ड फॉर्मेशन करता है हाइड्रोजन के साथ, और ये क्या होता है, स्टेबलाइज होता है। तो ये ऑलरेडी हमने SN1 के अंदर सीखा है कि किस तरीके से आपका ये कंपाउंड स्टेबलाइज होता है। अलग अलग तरीके के आपको सॉल्वोलिसिस देखने के लिए मिलते हैं, जैसे आपके पास अलग अलग टाइप होते हैं सॉल्वोलिसिस के। ये टाइप क्या होते हैं, यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो एक बार में ये सारी चीजें याद हो जाएगी। जैसे यहाँ पे आपके पास कुछ सॉल्वेंट यहाँ पे मैं लेता हूँ। ओके, सॉल्वेंट के कुछ एग्जांपल यहाँ पे मैं लेता हूँ। जैसे सबसे पहला एग्जांपल है आपके पास यहाँ पे MEOH है। ओके, दूसरा एग्जांपल है आपके पास ETOH, इथाइल। ओके, देन उसके बाद है आपके पास ACOH है। उसके बाद आपके पास H2O है। अगर आप इसका सॉल्वोलिसिस अगर आप देखना चाहते हो, तो इसका सॉल्वोलिसिस क्या आएगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये सारे के सारे टाइप है। अगर आप मतलब बहुत बार कैसा होता है कि आपको पूछ दिया जाएगा कि ये किस तरीके का सॉल्वोलिसिस है, तो आपको बताना पड़ेगा। आप वहां पे कुछ चीजें आप नहीं पूछ सकते, कुछ चीजें आप ये नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पे अगर सॉल्वेंट अगर आपका MEOH है, तो उस तरह के सॉल्वोलिसिस को हम लोग क्या कहते हैं, मिथेनोलेसिस कहते हैं। ओके, अगर आपके पास सॉल्वेंट ETOH है, तो इस तरह के सॉल्वोलिसिस को हम लोग इथेनोलेसिस कहते हैं। ओके, और अगर आपके पास ACOH है, तो इस तरह के सॉल्वेंट को, इस तरह के सॉल्वोलिसिस को हम लोग क्या कहते हैं, एसिटोलेसिस कहते हैं। ओके, और अगर आपके पास H2O मॉलिक्यूल हो, तो इस तरह के सोलोलिसिस को हम लोग हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको ये बहुत क्लियर तरीके से पता चल गया होगा कि आप नंबर ऑफ सोलोलिसिस आप कर सकते हैं, आपके अलग अलग सॉल्वेंट के हिसाब से आपका सोलोलिसिस डिसाइड होता है। जैसे यहाँ पे सिर्फ मैंने 4 एग्जांपल दिए, ऐसे 40-400 एग्जांपल भी हो सकते हैं सोलोलिसिस के। तो यहाँ पे इसका टाइप का कोई अंत नहीं है। आप अगर सॉल्वेंट चेंज करते जाओगे, उस तरीके से आपको सॉल्वोलिसिस भी मिलते जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक कंपैरिजन आपके लिए मैं लिख के देता हूँ। ये कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कभी रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस पूछा, ठीक है, यहाँ पे आप ये कंपैरिजन आप लिख के रखो, इसको मैं इंपॉर्टेंट भी करके देख दूंगा। ओके, जैसे अगर आपको कभी रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस अगर आपके बारे में कभी पूछा, कभी पूछ लिया, तो जो रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस होता है ना, वो हमेशा ध्यान रखना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके रेट ऑफ SN1 रिएक्शन के। ओके, अगर आपका रेट ऑफ SN1 रिएक्शन ज्यादा है, तो आपका सॉल्वोलिसिस भी ज्यादा होगा। ओके, और ये और किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका, एक सेकेंड, यहाँ पे आपका
ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ओके, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पे दो चीजों के बारे में आपको बहुत जानना, जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर किसी का भी अगर आप सॉल्वोलिसिस अगर आप फाइंड करना चाहते हो तो उसके अंदर आपको सबसे पहले आपको रेट ऑफ SN1 रिएक्शन देखना होगा। देन उसके बाद आपको कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है वो आपको देखनी होगी। अगर दोनों अगर उसके अनुकूल है, दोनों एक दूसरे के सेम है आपका, तो आपका जो रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस होगा वो सेम आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन और रेट ऑफ SN1 रिएक्शन के बराबर आपको देखने के लिए मिलेगा। इस चीज को अगर आप इस चीज को समझना चाहते हो ना, तो आप बिना एग्जांपल के आप ये सारी चीजों को नहीं समझ सकते। तो मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल लेके आपको ये सारी चीजों को समझाता हूँ कि आपका ये स्टेबिलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट होता है कार्बोकेटाइन का, वो किस तरीके से आप समझ सकते हैं। ये ऑलरेडी हमने SN1 में डिस्कस किया है, फिर भी यहाँ पे हम एक बार और डिस्कस करते हैं। अगर यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछा जाए जिसके अंदर आपको रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस पूछा जाए, ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस क्या होगा। तो यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शन है, जैसे आपके पास ऑप्शन नंबर 1 है ये, ठीक है। पहले मैं क्या करता हूँ, ये क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये आपके पास पहला यहाँ पे ये आपका बी आर आ गया। उसके बाद बी वाला यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से। सबसे पहले मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, तो ये आप यहाँ पे समझो, ठीक है। उसके बाद सी वाला एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है आपका। यहाँ पे आपके पास बी आर है। अभी यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपके पास रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस के लिए तीन आपके पास एग्जांपल दिए हैं, ओके। तो सबसे पहले आप क्या करो, तीनों का आप कार्बोकेटाइन यहाँ पे आप रिमूव कर दो, यानी जो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल है उसको आप रिप्लेस करो, और रिप्लेस करके वहां पे आप क्या करो, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करो। तो जब आप क्या करते हो, यहाँ से आपका जो एक लिविंग ग्रुप को जब आप बाहर निकालते हो, तो आफ्टर रिमूविंग द लिविंग ग्रुप यहाँ पे क्या आ जाता है, आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और बाकी का जो सेम कंपाउंड है आपका उसी तरीके से कंपाउंड फॉर्म होता है, लेकिन बस क्या आ जाता है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन आपको देखने के लिए मिलता है, ओके। और कुछ चेंजेस आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता है। यहाँ पे भी आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, करेक्ट। उसके बाद यहाँ पे भी आपको पॉजिटिव चार्ज आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी यहाँ पे ये तीनों में आपको क्या करना है, कंपेयर करना है और रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस आपको लिखना है। अभी यहाँ पे तीनों को अगर आप ध्यान से देखो, ओके, अगर आप यहाँ पे पहला एग्जाम्पल देखो, अगर आप यहाँ पे ये बी वाला एग्जाम्पल देखो, या फिर आप सी वाला एग्जाम्पल देखो, तीनों में आपको कुछ ना कुछ फर्क आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे जैसे आप क्या करते हो, जैसे जैसे आप यहाँ पे लेफ्ट टू राइट आप जाओगे ना, वैसे वैसे आपको एक चीज यहाँ पे पता चलेगी कि इनकी जो प्लेनरिटी है ना, यानी प्लेन में रहने की जो क्षमता होती है, ओके, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लेनरिटी कहते हैं। वो प्लेनरिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ओके। अगर आपकी किसी चीज की प्लेनरिटी इंक्रीज होती है तो ऑफकोर्स उसकी जो स्टेबिलिटी होगी, ओके, वो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, आपकी इंक्रीज होने वाली है, करेक्ट। अगर आपका स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन भी क्या होगा आपका यहाँ पे इंक्रीज होगा, करेक्ट। अगर आपका रेट ऑफ SN1 रिएक्शन अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो उसके हिसाब से आप रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस आप आसानी से क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो जो आपका एक फाइनल यहाँ पे आंसर आएगा वो आप यहाँ पे लिखो, ये आएगा आपका रेट ऑफ सॉल्वोलेसिस, सॉल्वोलेसिस इज इक्वल टू आपका सबसे पहला कौन सा आएगा, आपका ऑप्शन ए, देन उसके बाद ऑप्शन बी, देन उसके बाद आपका ऑप्शन सी है, ओके। तो ये आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत इजी तरीके से मैं आपको ये सारी चीजें समझा रहा हूँ। मतलब आप जितना ज्यादा इसको प्रैक्टिस करोगे ना, मैं यहाँ पे एक बार आपको करवा रहा हूँ, सिर्फ आप दो बार इसको वापस अगर आप रिपीट कर लो, या दो बार आप लेक्चर को अगर आप मतलब 2x पे अगर आप सिर्फ सुन भी लो ना, तो भी आप देखते देखते आप सुन लो, ओके। आप वापस रफ मत करो, वापस आप बुक में मत लिखो, तो भी आपको ये समझ में आ जाएगा जो सॉल्वोलिसिस का पूरा कॉन्सेप्ट है फॉर SN1 रिएक्शन का, वो एकदम आपके दिमाग में पूरा फिट हो जाएगा, करेक्ट। उसके बाद यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये एग्जाम्पल थोड़ा सा बड़ा है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये पूरा जो क्वेश्चन है उसको मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ, फिर आपको यहाँ पे जो रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस पूछा है उसके बारे में यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दूंगा, ओके। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, तीन ऑप्शन दिए हैं, तीनों ऑप्शन को सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ओके।
अभी यहाँ पे आपके पास क्या है, रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस पूछा है। यहाँ पे आपके पास रिएक्शन दिया है, आपको पहले रिएक्शन को कंप्लीट करना है, और रिएक्शन को कंप्लीट करने के बाद आपको उसका सॉल्वोलिसिस का आपको रेट यहाँ पे फाइंड करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे कार्बोकैटायन का यहाँ पे आप फॉर्मेशन करोगे। तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कैसा होता है कि आपके पास जो लिविंग ग्रुप होता है, आप सिंपली उस लिविंग ग्रुप को क्या करो, बाहर निकाल दो। जैसे ही आपका लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर निकलेगा, वहां पे क्या आ जाएगा, आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये पहले का आंसर है, ओके। उसी तरीके से आप दूसरा और तीसरे का भी क्या करोगे, आंसर यहाँ पे आपको लिखना है। ये आपका दूसरे का आंसर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, करेक्ट। ये यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जब आपका लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर जाएगा, ओके। उसके बाद थर्ड वाला देखो, यहाँ पे आपके पास कोई बेंजीन रिंग नहीं है, सिर्फ साइक्लो यहाँ पे आपको हेक्सेन दिया है। अगर आप साइक्लोहेक्सेन को देखोगे, यहाँ पे भी आपको पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी तीनों में अगर मैं आपको बोलूं कि तीनों में आप कंपैरिजन करो और कंपेयर करके बताओ कि किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, कौन सा कार्बोकैटायन यहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगा और कौन सा कम होगा। तो यहाँ पे जब आप दोनों देखोगे, तो यहाँ पे ये वाला जो रिंग है वो क्या है, आपका कंप्लीट है, करेक्ट। ये वाला भी रिंग क्या है, आपके पास कंप्लीट है। इसमें अगर आप देखोगे तो ये वाला रिंग क्या है, आपके पास कंप्लीट है, और ये वाला रिंग क्या है, आपके पास इनकम्प्लीट है, ओके, ये आप मानते हो। इसमें अगर आप यहाँ पे देखोगे, इसमें दोनों जो रिंग है वो क्या है, आपके पास इनकम्प्लीट है। ये वाला भी रिंग क्या है, आपके पास इनकम्प्लीट है, ओके। जब इनकम्प्लीट रिंग होते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है आपका, इस साइड से भी आपका जा सकता है कॉन्जुगेशन में, और इस साइड से भी कॉन्जुगेशन में जा सकता है। जो कंप्लीट रिंग होता है वहां पे आपका किसी भी तरीके का जो कॉन्जुगेशन होता है वो देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन एक तरफ से कॉन्जुगेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन पहले में ना आपको इस तरीके से कॉन्जुगेशन, ना लेफ्ट ना राइट, कहीं से भी आपको कॉन्जुगेशन देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो एक तरह से जो पहला वाला है उसका जो कार्बोकैटायन है उसका जो स्टेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज इक्वल टू, आपके पास ऑप्शन नंबर ए इज द मोस्ट आपका स्टेबल कार्बोकैटायन, उसके बाद बी, उसके बाद सी, ओके। उसी तरीके से आपका रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस भी सेम ही आएगा। तो रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस भी यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्योंकि हमें रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस ही पूछा था। तो यहाँ पे भी आपका ए आएगा, देन आपका बी आएगा, देन आपका सी आएगा, ओके। दोनों आपका जो यहाँ पे आंसर आने वाला है वो बिल्कुल सेम यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाला है, करेक्ट। उसके बाद यहाँ पे एक और एग्जांपल हम लेते हैं, उस एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी आपको क्या पूछा है, रेट ऑफ सॉल्वोलेसिस आपको यहाँ पे निकालने के लिए कहा है, ओके। रेट ऑफ सॉल्वोलेसिस, मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखे अभी अभी भी, जब मैं आपको पढ़ा रहा था उससे पहले, जब मैं यहाँ पे तैयारी कर रहा था उससे पहले मैंने दो तीन यूट्यूब के वीडियोस देखे जहाँ पे आपको सॉल्वोलेसिस तो बताया है, लेकिन वहां पे आपको एग्जाम्पल और इस तरीके से आपको मतलब बहुत सिंपली तरीके से नहीं समझाया है। आपको वो भी समझेगा, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वहां पे सारी चीजें की है मैंने अभी देखा है। ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं देखा है, मैं ट्राई करता हूँ कि सब जगह से बेटर आपको जो कंटेंट है वो आपको मैं प्रोवाइड करूँ, ओके। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है या फिर कहीं दिक्कत आती है तो मेरा यही रहता है कि आप प्लीज आप हमें कमेंट करके बताओ। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे शेयर करो वो डाउट, ओके। मैं 110% आपको उसका जो सॉल्यूशन है, ओके, या जो भी चीजें हैं मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, 110% मैं आपको ये एश्योर करके देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शन है, ए, बी, ओके, और यहाँ पे आपके पास सी ऑप्शन। आपको क्या पूछा है, यहाँ पे रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस पूछा है। तो आपको ये पता है कि रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ता है, कार्बोकैटायन फाइंड करना पड़ता है। और कार्बोकैटायन आई थिंक मेरे हिसाब से अभी आपको बहुत इजी तरीके से फाइंड करने आ गया है। आप सिंपली क्या करोगे, आपका जो लिविंग ग्रुप है उसको आप बाहर निकाल दो, ओके। और उसकी जगह पे आप क्या करो, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आपका लगा दो, ओके। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तीसरे में आपका यहाँ पे इस तरीके से आपके पास एक रिंग आ गया, रिंग के ऊपर आपका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अभी तीनों को अगर आप कंपेयर करो रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस निकालने के लिए, तो एक चीज आपको यहाँ पे कॉमन लगेगी। ये वाला जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर को आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत बार मैंने इस स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा की है, ओके। ये जो स्ट्रक्चर है आपका क्या है, एरोमेटिक स्ट्रक्चर है, करेक्ट, ये आप मानते हो। यहाँ पे आप देखोगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आपको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, जो आपका क्या होता है, एरोमेटिक होता है, हकल्स रूल भी फॉलो करता है। उसके बाद अगर आप सेकंड पे आओगे तो सेकंड वाले में देखोगे तो ये आपका क्या है, एक बेंजाइल ग्रुप है, करेक्ट। ये आपका एक बेंजाइलिक आपको कंपाउंड यहाँ पे आपको ग्रुप आपको देखने के लिए मिल रहा है, करेक्ट।
इसमें अगर आप आओगे तो ये आपका एक सिंपल सा बेंजीन है, ओके। लेकिन बेंजीन में आपको एक पॉजिटिव चार्ज दिया है, यानी एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पे आपको दिया है, यानी यहाँ से एक हाइड्रोजन इसने क्या किया है, डोनेट किया है। तो इसकी जो स्टेबिलिटी आएगी, उसकी स्टेबिलिटी सबसे जो ज्यादा होती है, इसकी आप स्टेबिलिटी इस तरीके से आप लिख सकते हो यहाँ पे। और स्टेबिलिटी आप इस तरीके से आप लिखो, स्टेबिलिटी इज इक्वल टू, ए वाला का स्टेबल होगा क्योंकि वो कार्बो यहाँ पे एरोमेटिक है, देन उसके बाद बी वाला क्योंकि वो बेंजालिक है, उसके बाद आपका सी वाला। उसी तरीके से आप रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस। अभी रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस भी आपको सेम देखने के लिए मिलेगा, ए इज इक्वल टू बी, बी सी, ओके। तो ए सबसे ज्यादा आपको सॉल्वोलिसिस करवा के देगा कंपेरिजन टू बी और सी के कंपेयर में, ओके। तो इस तरीके से आपको ये सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है आपको दिया है, बहुत सिंपल तरीके से आपको ये सारी चीजें मैंने प्रोवाइड की है, बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से। इसमें किसी भी तरीके का कोई गड़बड़ यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट लगता है ना रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस में, तो आप हमें पूछ सकते हैं। और ये रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस हम लोग SN1 के बारे में बात कर रहे थे। अभी जब हम लोग SN2 पढ़ेंगे, SN2 मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, उसके अंदर भी रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस पढ़ेंगे, और वहां पे आपको रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस के आगे आपको SN2 लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो उसके बारे में आपको चिंता नहीं करनी है। तो यहाँ पे ये टॉपिक को खत्म करते हैं हम। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आप कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए, और मैं चाहूंगा कि आप वो प्रैक्टिस के लिए करो। आपको बहुत से एग्जाम्पल हर जगह मिल जाएंगे, आप यूट्यूब पे देख लो, आपको गूगल पे मिल जाएंगे, हर जगह आपको वो एग्जाम्पल मिल जाएंगे। आप वो प्रैक्टिस करो, आप देखो, आप देख के पहली बार सीखो, लेकिन आप वो सारे के सारे क्वेश्चन है आप करो, ओके। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आप सभी का। और जैसे मैंने कहा है, डाउट होगा तो आप लोग हमें बेझिझक आप कमेंट करके बता सकते हो, ओके। और आप प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दो, ताकि उनको भी ये सारा का सारा जो कंटेंट है वो फ्री में उनको भी मिल जाए, ओके। थैंक यू सो मच आप सभी का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा SN2 मैकेनिज्म होगा, SN2 रिएक्शन होगा, ओके। थैंक यू सो मच।